एक्सटर्नल टू द कंपनी, अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, और आपने ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल लिया है वैल्यू का, जिसमें आपने पीएनबी का एग्जांपल लिया है कि वैल्यू आउटफ्लो होती है। पीएनबी ने भले खुद चाहे कोई ज़्यादा गलती ना करी भी होंगी, लेकिन एक एचडीएफसी बैंक जैसा एक प्लेयर आया जिसने मार्केट शेयर गार्नर करना शुरू करा और लगातार करता गया। तो इस केस में हम इसको एक्सटर्नल टू द कंपनी माने या इंटरनल, दोनों माने? इसमें एक्सटर्नल है ना, वो जो काम जो है, सी आज आरबीआई ने मान लो प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस दे दिया, तो प्राइवेट सेक्टर में एक देखिए बहुत लोगों को लाइसेंस मिला, 10 लोगों को, सब डूब गए। खाली एचडीएफसी और कोटक, आई थिंक 2 ही बाहुबली निकले। हाँ। लेकिन वो बाहुबली इतने बड़े निकले कि उनको मतलब 20% मार्केट शेयर या 15% मार्केट शेयर चाहिए। सो वैल्यू माइग्रेशन हैपन, जहाँ पर आपका पीएसयू से सब तरीके का मतलब क्लाइंट्स, अच्छे बिजनेस, सब दे माइग्रेटेड टू प्राइवेट सेक्टर फॉर 15, 20, 25 ईयर्स। एंड एक्चुअली एक ऐसा टाइम आ गया था इन 14-15 जब इंडस्ट्री प्रॉफिट का 110% वाज विद प्राइवेट सेक्टर, मतलब जीरो प्रॉफिट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, यू नो, व्हेन इवन एसबीआई केम टू लिटरली जीरो प्रॉफिट। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म इन PSU banks, because PSU bank also you cannot wash it away, because they are 50-60% of the system, you know। तो वो चीज़ जो है ना समझने का कि भैया 150 रुपये में SBI भी बहुत डीपली ब्रूइज्ड ब्लू चिप है, जो 150 का 800-850 रुपये 850 है। हाँ, और अभी भी चीपेस्ट है, सिंगल डिजिट अभी भी चीप है। तो ये जो है ना कि भाई आप जब इस टाइप का ब्रूइज्ड SBI जैसे मिल जाए तो मतलब तो आप तो फिर मतलब 150 में तो ऐसा कि आप घर भर सकते हो आप। बिल्कुल। सीजी पावर का एक एग्जांपल था कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, मतलब मुझे याद है जब भी बात होती थी एफआई होल्डिंग, इतनी जबरदस्त एफआई होल्डिंग, एक अच्छे ग्रुप से कंपनी एक पूरी की पूरी एक ऐसे स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्रांड नेम इतना स्ट्रांग था, उस समय तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स ही नाम हुआ करता था इसका। यहाँ पर जब इतना बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हुआ और जब वो स्टॉक 800 रुपये से गिर के 5 रुपये पर आ गया था, और उसके बाद मुरुगप्पा ग्रुप ने खरीदा। बट दैट इज द बिगेस्ट चेंज फ्रॉम अ से डिस्क्रेडिटेड मैनेजमेंट टू कम्प्लीटली ब्लू चिप मैनेजमेंट। एंड देखिए एक्चुअली 2 चीज़ हुआ, एक तो मुरुगप्पा ग्रुप आया, विलायन वगैरह आया, और दे सेट द प्रोसेस राइट, दे वेंट अबाउट लुकिंग एट ऑल द स्टेक होल्डर्स, वेदर इट इज़ एम्प्लॉयज़ फर्स्ट, देन अदर स्टेक होल्डर्स लाइक बायर्स एंड ऑल ऑफ देम। और शेयर होल्डर्स की वैल्यू भी जीरो नहीं करी उन्होंने। हाँ, मतलब कई केसेस में हो जाती है। हाँ, हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं हुआ जो भी। लेकिन इन्होंने सबसे पहले जाके पूरा का पूरा दे हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ टर्निंग अराउंड। सो दे वेंट अबाउट looking at the companies, all the stakeholders, and they built relationship. और जैसे इन्होंने मतलब अपना tightening चालू किया, the tailwind just exploded. Post COVID, what happened was the capex boom जो आया, मतलब जहाँ पर आपके ट्रांसफार्मर बिकते नहीं थे या आपके पास ऑर्डर नहीं थे या कोई लिफ्ट नहीं करता था, वहाँ पर 5-6 साल को वेटिंग लिस्ट हो गया। सो मतलब जैसे ही आपने टर्न अराउंड चालू किया और टेलविंड आ जाए, सो टर्न अराउंड प्लस टेलविंड, इट्स अ लिथल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। उसी में मेरा अगला सवाल है हीलिंग, क्योंकि अगर ब्रूज्ड है तो उसके बाद हीलिंग जरूरी है ना। तो हीलिंग क्या क्रिएट करती है हीलिंग, और इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाए कि ये वाला जो ब्रूज्ड ब्लू चिप है अब हीलिंग के लिए तैयार है? तो वो दैट इज़ वेयर एक्टिव इन्वेस्टर्स रोल कम्स। आपका देखिए जहाँ से 60-70% गिर गया ना, मतलब समझ लो ये अभी ये वॉच लिस्ट में है। अब इसको समझने का कि भाई यहाँ पर व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। सोर्स ऑफ प्रॉब्लम एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल ही उसका रिपेयर होगा। ओके। इफ द इंटरनल है तो इंटरनल रिपेयर होगा, है ना। सो यदि मान लो मेरा मैनेजमेंट ही खराब है, अंदर का मेरा एमडी खराब है, या समहाउ लीडरशिप इज नॉट कॉम्पिटेंट, तो लीडरशिप हैज़ टू चेंज। ओके, सो द मोमेंट लीडरशिप चेंजेस, बाय दैट टाइम इतना ज़्यादा पेसिमिज्म हो जाता है, नोबडी बॉदर्स, लाइक नोबडी नोज व्हाट द न्यू लीडरशिप। जैसे सीजी पावर ही था सबसे बड़ा एग्जांपल। सीजी पावर विलायन आया तो मतलब इट वाज सच अ ह्यूज चेंज। बट वो कई लोगों ने 5 के 15 पे कैसे ले लूँ, 5 का 15 हो गया, लेकिन वो फिर 15 से सीधा 700 तक गया फिर। वही मतलब अभी भी स्टिल काउंटिंग। तो मतलब वो जो बताया ना मैं आपको कि उसका ऑल टाइम हाई मान लो रहा होगा, मान लो 200 रुपया, मान लो वो 10 रुपये हो गया, तो 10 का 200 तो हुआ, बट 200 के आगे 700, 800, 1000, लाख करोड़ की कंपनी बन गई फ्रॉम लिटरली नथिंग। सो ये जो टर्न अराउंड का जो पावर है, सो नॉट ओनली दैट टर्न अराउंड विल हैपन बट इट विल प्रॉस्पर, वो इन्वेस्टर का कॉल है। तो इसमें आपने प्रोसेस फॉर इन्वेस्टर्स लिखा है, उसमें सबसे पहला है क्रिएटिव वॉच लिस्ट। यस। उसके बाद आपने 2 और इसमें थॉट प्रोसेस बताइए, जरा इस पर थोड़ा सा बात हो जाए। हाँ, सो पहले क्रिएटिव वॉच लिस्ट, रीजंस, फिर हीलिंग ट्रिगर्स। अवेट फॉर बाइंग ट्रिगर्स। हाँ, बाइंग ट्रिगर्स। डोंट बी इन हरी जस्ट बिकॉज 50, इट इज नॉट लाइक दैट।
उसके बाद आप देखना चालू करें कि भाई व्हाट इज द सोर्स। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंपनी डीपली। आप जितना अच्छा समझेंगे कंपनी को उतना अच्छे से उसका वैल्यू समझ में आ जाएगा आपको। कि फर्स्ट इज टू फिगर आउट इंट्रिंसिक वैल्यू। 50% गिर के भी इज द कंपनी बिलो द इंट्रिंसिक वैल्यू नाउ, प्राइस इज बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू, सो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इंट्रिंसिक वैल्यू एंड देन ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम एंड इज इट सरमाउंटेबल। सी कोई मतलब कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, जैसे जियो जैसे बंदा मतलब है नहीं उसको 50% चाहिए, अभी उसका काट क्या है, यू हैव टू गिव दैट फर्स्ट पोजीशन। सो इट्स नॉट दैट एवरी, जैसे भी एशियन पेंट और बिरलास का हो रहा है, बिल्कुल यू नो एशियन पेंट ने इतने समय के बाद डीग्रोथ दिखाया, तो अब क्या है, दिस सब गेटिंग ब्रूज्ड एंड अगेन कॉर्पोरेट वॉरफेयर इज देयर। नाउ द इशू इज दैट वेदर बिरलास विल विन, यू नो, एंड हाउ मच टफ दे विल टेक, 5%, 10%, एंड हाउ मच ब्लड बाथ विल हैपन टू गेट 10%। तो ये सब चीज़ें ना आप बाहर बैठ के देख रहे हैं, आप यू आर नॉट इन द स्टॉक, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज बॉस न तो पेंट कहीं जाने वाला है और न ही प्लेयर कुछ बढ़ने वाले हैं। तो अभी इस शॉर्टलिस्ट में रखें इसको। हाँ, सो वो चैलेंजर है, कल जाके इनकम्बेंट हो जाएगा। सो व्हाट इज गुड फॉर एशियन, सी टुडे what is good for Asian Paint probably is not good for Birlas. But at some point of time, the moment it is 5-7%, then they will say, boss, what is good for you is good for me. जैसे टेलीकॉम में हुआ। हाँ, अब दोनों बैठ के पार्टी कर रहे हैं। फूड डिलीवरी में हो रहा है जैसे, फॉर एग्जांपल। So दोनों बैठ के पार्टी करेंगे। So when the challenger becomes incumbent, the industry starts recovering. क्योंकि वो भी इवेंचुअली तो पैसा बनाने के लिए है। हाँ, तो वो जो बॉटम जो होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म, वो आप कैसे पकड़ते हैं और कितने मिलते हैं, थोड़ी किस्मत की बात होती है कि आपको क्या भाव मिला, उसमें थोड़ा बाजार खराब हो जाए और सस्ते मिल जाते हैं। तो यू नो मतलब इस टाइप के ब्लू चिप्स यू कैन अक्यूमुलेट। अच्छा, एक ब्लू चिप आपका पूरा कैरियर बदल सकता है। अच्छा, बिल्कुल। देन आफ्टर स्पॉटिंग इट प्रॉपरली, देन इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ हाउ मच यू अलोकेट, और कितने टाइम तक बैठे रहे उसमें, कितना पेशेंस तो लाना ही पड़ेगा, अनलिमिटेड पेशेंस वाला काम है। दूसरा ये कि कितना डालें उसमें कैपिटल, रामदेव सर, कितना कैपिटल डालें उसमें फिर ऐसे में? देखो, मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूँ इसका, मैं तो कहानी लिखा हूँ खाली। प्रैक्टिशनर था राकेश। अच्छा, वो डालते थे, ही वाज द किंग ऑफ इट। दैट्स व्हाई वो अमित गोयला भी रहेगा ना, बताएगा सब कहानी हो। तो ही बॉट अभी जस्ट बिफोर हिज डेथ, ही बॉट इनटू इंडियन होटल एट 70, 80, 90 रुपये में खरीदा, करोड़ शेयर अभी भी होगा उसके पास। 800 रुपये हो गया। हाँ, और ये क्या नाम है, टेल्को खरीदा लेस देन 100 में। वो तो खैर वेल डॉक्यूमेंटेड था टाटा मोटर्स का, तो उन्होंने बोला था कई बार। हाँ, लेकिन इवन एस्कॉर्ट्स खरीदा था ऐसे ही, 10% खरीदा था एस्कॉर्ट्स का। सो ही हैड गट्स टू बाय परसेंटेजेस ऑफ द कंपनी। आई नो। राइट, ही बॉट 10%। मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, आते ही मैंने पहले दिन न्यूज़ पढ़ी थी, राकेश झुंझुनवाला बायस 5% इन प्राज। तो फिर उस समय मैं कहा था कि 5% मतलब सीधा एक ही दिन। होता क्या है ना, सी इफ यू हैव 50,000 करोड़, तो ये सब कंपनी तो कचरे दाम मिलते रहते हैं, तो पुटिंग 500,000 करोड़ इज इजी। बट मैं हूँ ही मान लो 100 करोड़ का, तो मैं कितना डाल सकता हूँ? बट इवन इन 100, इफ यू पुट से 10, 15, 20 करोड़ इन दिस हाई कन्विक्शन स्टॉक, because your downside, see the best part, why blue chips? The best part is the blue chips, they never go to zero. Except very few. See, 10 में से एक आध हो सकता है, but that's why your judgment calls. कि जहाँ पर litigation है, जहाँ पर चोरी चमारी की बातचीत है, stay away till the cloud is not clear. You know, I mean, generally don't get into those kind of controversial places. ये जो competition वाला है, वो best places है. वहाँ पर आपको मालूम है sanity will come sooner than later. Because the guy who is coming in, वो भी पैसा कमाने के लिए आ रहा है। अच्छा, इसमें आपने पहली बार थोड़ा टेक्निकल वो भी डाल दिया। बुक में है। See, he is saying that if you want to get to the point of maximum pessimism, it's not my subject. It's not my competence to say double bottom ये वो सब। लेकिन फिर हम जनरल से बात करते हैं नॉर्मली उसके लिए। हाँ, तो नहीं, जनरली वो बुक में लिखा है टू कट द वेटिंग पीरियड। सी हाउ डू, ये हो सकता है कि आपको ये मारा पीट या जो भी कारण से तकलीफ है, 5-6, सो यू कुड बी इन वैल्यू ट्रैप। सो हाउ डू यू अवॉइड द वैल्यू ट्रैप and make it as short as possible?